हेलो गाइस, मैं से सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट कर दी थी, उसमें 4 क्वेश्चन कर लिए थे हमने। आज 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेता हूं मैं टाइम। देखना, 5वां क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, उसके बाद में सेकंड ज्ञात करना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उसके बाद में हमें ज्ञात करना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखना, पहले चित्र बना लेते हैं। एक वृत्त है, कितने सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है? 21 सेंटीमीटर। इसकी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट हमसे पूछा गया है चाप की लंबाई। तो देखना, डायरेक्ट लिख रहा हूं, दिया है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? आर बराबर कितनी दी हुई? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद थीटा कोण की वैल्यू दे रखी है हमें 60 डिग्री। ठीक है, चाप की लंबाई याद करनी है, पहले निकाल लेते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। 60 बटे 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू दी हुई है क्या? नहीं दी हुई, नहीं दी हुई। क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं दी हुई है, तो क्या लिखेंगे? 22 बटे 7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू में दे रखी है 21। 3 टाइम 6 टाइम 2 से 3 टाइम 3 से 22 सेंटीमीटर। हमें चाप की लंबाई कितनी मिलने वाली है? 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया हुआ इसी में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड मतलब इसका क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। पहले तो चाप की लंबाई हमने निकाल ली, कितनी है? 21 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। सेकंड निकालना है चाप द्वारा बनाए गए, जिसके द्वारा बनाए गए ना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60, 360 मल्टीप्लाई बाय 22 बटे 7, आर की वैल्यू 21 इंटू 21। ये से 6 टाइम, ये 3 टाइम, 3 से ये 2 टाइम, 2 से ये 11 टाइम। क्या बच जाता है हमारे पास में? नीचे कुछ है क्या? नहीं है। 11 मल्टीप्लाई बाय 21 123 सेंटीमीटर स्क्वायर। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसमें एक और हमारे से पार्ट पूछा हुआ है, वो भी निकाल लेते हैं हम। क्वेश्चन दिया हुआ है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मैं देखना, फर्स्ट वाला रफ कर रहा हूं, संगत जीवा द्वारा। देखना, तो यहां पर एक जीवा बना लेते हैं हम, इस पॉइंट से इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा इस जीवा का। नेक्स्ट में इसी का थर्ड है, तो इसका जीवा का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखना, जीवा क्वेश्चन में जैसा पूछा, संगत जीवा द्वारा वृत्त पर बनाए गए, संगत जीवा द्वारा वृत्त पर बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखना, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात करना है। तो देखना, यदि मैं ओवरऑल त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देता हूं तो ये आ जाएगा, ये वाला। तो देखना, ओवरऑल का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखना, ये वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी है? 231 माइनस के 1/2 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 इंटू साइन 60 की वैल्यू। ठीक है, देखना, इसी लिखते जा रहा हूँ अभी। 231 माइनस के क्रॉस हो रहेगा, नहीं हो रहा, 2 मल्टीप्लाई बाय 21 21 441 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 का मान √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। अब इसको आगे सोल्व कर रहा हूँ। 231 माइनस के 22 441 √3 डिवाइड बाय 4। यही हमारे एनसीईआरटी पैटर्न में आंसर दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर होगा। 231 माइनस के 441 √3 डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा?
331 माइनस के 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये इजीली समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू रखनी है 3.14 और √3 की वैल्यू रखनी है 1.73 का प्रयोग करना है। तो यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में पाई की वैल्यू में 3.14 रखनी है और √3 की वैल्यू रखनी है 1.73। त्रिज्या कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, उसके बाद में थीटा एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। क्या ज्ञात करना है, लघु व दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात करना है। तो देखना इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूं, जो इस क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने चित्र बना दिया। देखना लघु और दीर्घ, ये इसकी त्रिज्या यहां से मैंने मान ली कितनी है 15 सेंटीमीटर, इसकी भी 15 सेंटीमीटर। लघु ये वाला पार्ट है और दीर्घ और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और इसका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो फर्स्ट निकालते हैं हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, देखना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको निकालने के लिए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से यदि मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो लघु खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास में। तो देखना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर माइनस के त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। देखना इसमें थीटा की मान कितना दे रखा है हमें 60, फिर 360 मल्टीप्लाई बाई पाई का मान हमें कितना दे रखा है ये रहा 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर का 15 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस के 1/2 आर का मान 15 इंटू मल्टीप्लाई बाई 15 और साइन 60। देखना हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इससे ये क्रॉस करेगा 1/6 3.14 मल्टीप्लाई बाई 225 माइनस के 1/2 मल्टीप्लाई बाई 225 मल्टीप्लाई बाई √3/2 साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। 2 से 3 टाइम 3 से काटते हैं हम 2 टाइम, ये 3 से 7 और 5 टाइम, फिर 2 से ये 1.57 तो 1.57 मल्टीप्लाई बाय 75 माइनस के यहाँ कहीं कट रहेगा 225 मल्टीप्लाई बाय √3 की वैल्यू भी हमें लिखनी है 1.73 डिवाइड बाय 4। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर 157 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 डिजिट के बाद लगा देंगे 5 7 35 के 5 असल के 3 25 और 3 25 28 का 8 असल के 2 5 2 7 मल्टीप्लाई बाय 7 7 49 4 5 7 35 35 4 39 असल के 3 7 और 3 10 5 8 और 9 17 के 7 असल का 1 17 के 7 असल का 1 117.75 माइनस का उसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से 225 को 173 से 2 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे, बाद में इसमें भी लगा दिया हमने 5 असल का 1 6 7 6 35 के 5 असल का 3 14 और 3 17 के 7 असल का 1 14 और 1 15 मल्टीप्लाई बाय 5 2 2 5 12 का 2 कैरी का फर्स्ट 7 7 14 14 और 5 19 का 1 कैरी 5 8 3 कितना आएगा 389.25 डिवाइड बाय 4 तो 117.75 माइनस के जब इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 9 टाइम 36 फिर 2 बचेगा 7 टाइम पॉइंट हटा देते हैं, अभी 100 लगा देते हैं, फिर 4 से कटेगा 1 टाइम 3 टाइम
4 से 1 टाइम पॉइंट लग जाएगा 025, 0.02 डिजिट आगे आ जाएगा तो इतना आएगा हमारा। इसको जब इसमें से घटाते हैं 117.75 को में से 97.3125 को 5734.02 कितना आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या है ये क्षेत्रफल। ये हमने किसका निकाला अभी, छोटे वाले पार्ट का। अब दीर्घ पार्ट का निकाल लेंगे तो देखना काफी इजीली सोल्व कर सकते हैं हम। अब दीर्घ पार्ट का लगा देते हैं। देखना दीर्घ पार्ट के लिए क्या कर रहा हूं, यहां पे दीर्घ कर देते हैं, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। देखना अब उसमें से क्या करेंगे, क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। भाई पूरा बचा हुआ है ना पूरा, तो क्या लिख देंगे पाई आर स्क्वायर माइनस के क्या आया था हमारा 20.4375, राइट। तो देखना इसमें से अब इसको घटा देते हैं, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर का मान कितना है 15 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस के 20.4375 कट रहा है क्या कुछ नहीं, 3.14 में यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 225 को 3.14 से, यानी 2 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे बाद में। 20 2 8 10 का 0 असल का 1 9 5 2 2 0 5 10 का 1 76.50 माइनस के 20.4375 माइनस कर दो इसमें से 0.5 पे लगेगा 20.4375 0 0 5 2 6 0.6 10 में से 2 गया 8 6 कितना बच जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका आ जाएगा, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इजीली हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं डायरेक्ट। देखना काफी इजी क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 120 डिग्री दिया हुआ है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें 11-12 के अकॉर्डिंग आपको साइन थीटा की वैल्यू में निकालना सिखा देता हूँ। 120 डिग्री का मैं ग्राफ से भी निकाल सकते हैं और हम वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जो 60 का मान होता है वही 120 का मान होता है, ठीक है। जस्ट देखते हैं, तो हमें इसमें दिया हुआ है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाला है, तो त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, 7वां क्वेश्चन है आर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में दिया वृत्तखंड की जीवा का केंद्र पर थीटा का कोण कितना है 120 डिग्री। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्तखंड का, ये हमारा वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, इसका मान 120 डिग्री, इसका ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल किसके, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास में। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, 120/360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू दी हुई है क्या क्वेश्चन में, दी हुई है हमें 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 12
माइनस 1/2 इंटू आर की वैल्यू में दी हुई है 12, 12 इंटू 12 साइन 120, 3 बार, 3 से 4 टाइम, और कुछ कट रहा है नहीं, क्या बचा 3.14 मल्टीप्लाई बाई 12 इंटू 4 माइनस के 1/2, 114 लिख देता हूँ डायरेक्ट, 144 इसका स्क्वायर। साइन 120 का मान कितना होता है? जो साइन 60 का होता है ना वही साइन 120 का होता है। कितना होता है? √3/2। ठीक है, देखना √3/2। हमें √3 की वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी दी हुई है? 1.73, तो रख देंगे 3.14 48 लिख देते हैं, यहाँ पे 48 हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई 1.73 डिवाइड बाई 2। इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये हमने कट ही दिया, तो 3.14 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 डिजिट के बाद लगा देंगे, 32 के 2 असल के 3, 8 और 3 11 का 1 असल का 1, 24 और 1 25 मल्टीप्लाई बाय 4 चौक 16 का 6 असल का 1, 5 4 3 12 2 7 10 का 0 असल का 1 5 1 150.72। 36 को भी 36 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 1.73 से, पॉइंट यहाँ 2 डिजिट पे लगाई दिया, इसका भी 2 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे 36 से मल्टीप्लाई करने के बाद। 18 1 8 7 42 10 का 3 असल का 4 4 4 10 मल्टीप्लाई बाय 9 7 21 का 1 असल का 2 3 और 2 5 8 12 का 2 असल का 1 2 माइनस के 62.28 माइनस कर देते हैं 150.72 में से 28.62 आ गया। 12 में से 8 जाएंगे 4 पॉइंट, 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2 जाएगा तो 8 बचेगा, सॉरी 14 में से 6 गए 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है हमारा 7। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इजीली समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन नंबर 8। देखना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, काफी इजी था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कॉर्नर पर लगे खुंडे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। आकृति ये दी हुई है, तो ये हमें ये 15 इधर भी है, इधर भी 15, इधर भी 15, इधर भी 15 है मीटर में इस खंड पे यहाँ पे घोड़ा बांधा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी त्रिज्या दी हुई 5 मीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतने पर ही राउंड कर सकता है, घास को खा सकता है। पहला तरह मैदान के इस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है, इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं फर्स्ट का, तो फिर सेकंड पढ़ेंगे। तो देखना इस भाग का क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यहाँ पर घोड़ा कर रहा है। ठीक है, तो देखना दिया है r बराबर 5 मीटर, थीटा बराबर, कोई बताएगा थीटा, क्योंकि क्या है ये वर्ग, तो थीटा का मान कितना होगा 90। ठीक है, तो थीटा का मान 90 डिग्री। तब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, 90/360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू दे रखिएगा, नहीं दे रखी 22/7 ही रखना है, 22/7 दिया हुआ है लास्ट में, 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू भी हमें दी हुई है 5 × 5, 0 से 4 बार, फिर कट रहेगा 2 से 1.57 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 2, 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 सत्ते 175 के 5 असल के 17, 135 और 7 142 के 2 असल के 14, 1 25 25 और 14 35 35 और 4 39, 0.2 डिजिट पर है, डिवाइड बाय 2, 1 टाइम 9 टाइम
6 टाइम 2 टाइम 5 टाइम, कितना आएगा 19.625। किसका है ये हमारा 5 मीटर वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से आगे भी पूछा हुआ है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखना 5 मीटर की जगह कितने 10 मीटर से, 5 मीटर की जगह कितने मीटर से बांध रहा है 10 मीटर से, 10 मीटर से। R1 का मान कितना है, इसको यदि मैं R1 मानूं 5 सेंटीमीटर 5 मीटर और इसके 10 मीटर R2 का, इसका क्षेत्रफल पूछा है तो इसके क्षेत्रफल पूछा है तो इसका माइनस कर देते हैं भाई, एक्स्ट्रा कितना करता है तो वो निकालना है हमें। तब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये कौन से त्रिज्याखंड का है बड़ी, तो बड़ी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखना यहां लिख रहा हूं मैं, बड़ी त्रिज्या का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। अब R2 लिख रहा हूं पहले का, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई R1 का स्क्वायर, 90/360 मल्टीप्लाई बाई पाई कॉमन आ रहा है सभी का, ठीक है 90, इसका भी 90 थीटा का मान, इसका भी 90 है। R2 का स्क्वायर माइनस के R1 का स्क्वायर, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3.14। R2 का स्क्वायर, R2 का मान कितना है हमारा 10, 100 माइनस के R1 का स्क्वायर 25, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 75। अब जो भी आएगा उसका आंसर लिख देते हैं, डायरेक्ट 75 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3.14 को, डायरेक्ट 2 डिजिट पे पॉइंट लगा दूंगा, जीरो पॉइंट, फिर कितने से 4 से भाग करना है, भाई पॉइंट बाद में लगा देंगे, 6 5 20 35 8 32, फिर 3 बचे 8 32, फिर कितने बचेंगे 3 7 28, फिर 2 बचेंगे 5, 2 बचेंगे तो पॉइंट यहाँ पे लग गया, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, कितना आ जाएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी हमारा मीटर स्क्वायर में होगा क्योंकि क्षेत्रफल था, तो बड़े वाले का कितना आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से भाग करते हैं तो 58.875 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, काफी इजी क्वेश्चन था हमारा ये, क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा इजी है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर देखना 9 हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 25 mm है। देखना तो व्यास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें व्यास 35 mm। तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया, तो ज्ञात कीजिए। देखना इसमें ऐसा दिया हुआ है, यह वृत्त है, ये चांदी के तार का है, 5 भाग किए हुए हैं इसके, ये वृत्त के व्यास जो है ना कितने 5 है, देख लो आप 1 2 3 4 5, ये तो इसी का आ गया, ये इसी का आ गया, ये इसी का आ गया, ये इसी का आ गया, इसी के पार्ट किए हुए हैं। इसमें फर्स्ट जो पूछा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल, तो देखना चांदी के तार की लंबाई एक तो ये वाला पार्ट
और इसका व्यास आ जाएगा। तो देखना फर्स्ट पार्ट निकालो, चांदी के वांछित की लंबाई। तो देखना परिधि प्लस 5 व्यास, यदि मैं ये कर देता हूं भाई 5 व्यास, परिधि कितनी होती है 2 पाई r प्लस के 5 इंटू डी का मान कितना है 35 मीटर। यदि त्रिज्या की बात करूं r तो कितनी 35 डिवाइड बाय 2 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ रख देता हूँ 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें दी हुई है क्या क्वेश्चन में, नहीं दी हुई, तो डायरेक्ट लिख दो 22/7, इसकी 35/2 mm में 5 से 25 17 22 5 प्लस के 175 285 मीटर मिलीमीटर स्क्वायर। ये किसके आएगा, चांदी का वांछित लंबाई होगी, ये चांदी का जो तार यूज में लिया गया है इसकी लंबाई होगी। अब इसमें क्वेश्चन में आगे जो पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ओवरऑल कितना है भाई। जैसे मैं फर्स्ट एक का निकाल लूं, किसी भी एक का, इसका जो एंगल है निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ओवरऑल एंगल कितना होता है 360, कितने एंगल है, कितने बने हुए 10, तो कितना हो जाएगा एंगल थीटा बराबर 360/10, यानी एक का कितना आ जाएगा 36। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ओवरऑल में क्या पूछा है क्वेश्चन में, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक का पूछा है तो अलग अलग देख ले। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं 36/360 10 बार 22/7 मल्टीप्लाई बाय 35/2 इंटू 35/2 त्रिज्या 5 बार, 2 से 11 बार, फिर कुछ कट रहा है, ये 5 से 2 बार, 11 इंटू 35/4 55 33 38/4 36 2 6 चौक 24 6 चौक 24 एक बचेगा, पॉइंट लगाओ 2 बार 5 बार 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ये उसका प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्या जाएगा हमारे पास में क्षेत्रफल आ जाएगा। या इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आप, एनसीईआरटी पैटर्न में जो आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो यहीं का दिया हुआ है, इसको लेकिन हम यहाँ तक भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 10, काफी इजी है हमारे 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, एक छतरी में 8 तार हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए उसकी 2 क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें वही त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखना छतरी का ऐसा पार्ट है, तो इसमें कितने पार्ट किए हुए हैं इसके छतरी के 8 कर रखे हैं ना पूरे पूरे, तो ये ऐसे किए हुए हैं। एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 8 पार्ट है, तो मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा 360/8 कर दो। 360 भाई कितने पार्ट का है 360 होगा ओवरऑल, तो 8 से भाग कर देंगे सीधा, 4 से 2 बार, 4 से 9 और 0, फिर 2 से 45, मतलब एक का कोण कितना है 45। अब r का मान भी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ही तो निकालना है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इजी निकाल सकते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, भाई इनकी त्रिज्याएं सबकी कितने तरह की है 45 सेंटीमीटर, इसकी भी 45 सेंटीमीटर, इसकी 45 सेंटीमीटर, और एंगल कितना मिल गया 45 सेंटीमीटर। ओवरऑल ये भी 45, सभी का 45 है।
ये 45, ये 45, ये 45 और ये भी 45 और ये भी 45 सेंट, और इसकी डिस्टेंस की बात करें तो 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो 45 बटे 360 मल्टीप्लाई बाय, क्वेश्चन में दिया हुआ है कहीं पाई का मान नहीं दिया हुआ तो डायरेक्टली लिख दो। आर की वैल्यू 45 मल्टीप्लाई बाय 45, कट रहा है कुछ, बिल्कुल 5 से 9 बार, 5 से 7 और 2 बार, 8 4 11, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। 11 45 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाय 28, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5202 5202 572222, तो 22275 डिवाइड बाय 28 सेंटीमीटर, किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा एनसीईआरटी पैटर्न में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके यानी भाग देकर भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, काफी इजी है। देखना, किसी कार के 2 वाइपर है, परस्पर कभी आंशिक नहीं होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वाइपर को पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुआई के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाएगा वह ज्ञात कीजिए। तो 2 वाइपर है, देखना ऐसा है, ये कांच का गिलास है, इस पर ये वाइपर है ना, इधर से इधर साफ करता है और इधर से इधर साफ करता है। पत्ती की लंबाई इधर की 25 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है, और इसका एंगल जो दिया हुआ है 115, इधर भी 115 और 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई इधर की। तो देखना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आर का मान 25, थीटा का मान 115, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। भाई देखना, हमें वाई जितना पार्ट साफ होगा, पार्ट इधर से भी साफ होगा, पार्ट उधर से भी साफ होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ना, साफ होने वाला पार्ट। ठीक है, तो साफ इसका भी त्रिज्याखंड का, इसका भी त्रिज्याखंड का, तो 2 यहां लिख देता हूं डायरेक्ट। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर, डायरेक्ट आ जाएगा। 2 इंटू थीटा का मान कितना है 115 बटे 360 मल्टीप्लाई बाय 22 का पाई का मान हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो 22 बटे 7, आर की वैल्यू 25 इंटू 25। देखना यहाँ से कुछ कट रहेगा, ये हाँ 5 से कट रहा है, ये 7 टाइम और 2 टाइम, 5 से कट रहा है 2 और 3 टाइम 11, इसको 36, फिर कट रहेगा 2 से 18, 2 से 18, फिर कट रहा है कुछ नहीं कट रहा, क्या लिख देंगे आप 23 मल्टीप्लाई बाई 11 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा हमारा, 126, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो 33 25 मल्टीप्लाई बाय 625, 253 को 625 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 10 12 का 2 असल का 1 30 और 1 31, 10 का 0 असल का 1 5 12 5 12 का 10 असल का 1 11 का 1 असल का 1 8 5 1, कितना जाएगा 158,125 डिवाइड बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, इसको अब आगे सोल्व भी कर सकते हैं, हमारे एनसीईआरटी पैटर्न में यहीं पर दिया हुआ है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारा 11 काफी इजी था, आपको अभी तक सारे क्वेश्चन इजी लगे होंगे, बस पैटर्न का ध्यान रखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्तर चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री
कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 15.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी गई है। डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू हमें दी हुई है 16.5 किलोमीटर, थीटा एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही लगेगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या लग जाएगा? जहाज की चेतावनी दी जाती है, क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल क्या है जिसको जहाज की चेतावनी दी जाती है। डायरेक्ट निकाल सकते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। कहीं भी पाई की वैल्यू दी हुई है क्या? दी हुई है। तो 80 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 3.14 16.5 मल्टीप्लाई बाय 16.5। 0 से 0 4 बार 18 बार, 2 बार 9 बार, 3 से कट रहा है 3 बार 5.5 बार, फिर 3 से 5.5 बार। ठीक है, तो 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5.5 कितने जीरो है? 4, तो 4 बिंदी लगा देते, 4 जीरो लगा देते हैं। फिर लास्ट में 4 दशमलव पर जीरो लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले पार्ट को। पहले इसको कर देते हैं 826, 5 5 5 को 25 के 5 असर का 2 25 और 2 27, 5 7 2, तो 5 2 10 के 0 से रखते हैं 3025 डिवाइड बाय, तो 6 2 8 को 3025 से मल्टीप्लाई कर दें। 0 4 16 20 के 0 असर का 2 24 मल्टीप्लाई बाय 10 का 1 दूनी 10 का 1 5 0 6 30 3 12 3 15 5 6 3 18 0 0 7 9 9 8 1, तो 18 89 9700 सेंटीमीटर किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर 189.9700 किलोमीटर पर स्क्वायर हमारा मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, त्रिज्या खंड का यहाँ तक हम फ्लैश को कवर कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। काफी इजी क्वेश्चन था हमारा भाई, कहाँ तक का फ्लैश कवर कर पाएगा वही पूछा था क्वेश्चन में। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना ये भी काफी इजी। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाएगा। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकाल लेंगे, काफी इजी है। देखना त्रिज्या दे रखी है 28। भाई ये हमें मेज पोस्ट दिया हुआ है, कितने पार्ट है 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो मैं कैसे बनाता हूँ, पहले त्रिज्या खंड बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये त्रिज्या खंड है, तो इसकी त्रिज्या यहाँ से ही बन रही होगी इस प्रकार से। अब हमें क्या ज्ञात करना है? डिजाइन, समान 6 डिजाइन है, डिजाइन को बनाने में लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात निकाल। भाई इसका ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं, डिजाइन वाला। तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट थीटा की वैल्यू में यदि मैं निकालता हूँ, थीटा की वैल्यू बताइए कितने पार्ट है 1 2 3 4 5 6, तो 360 डिवाइड बाय 6, 60 डिग्री का पर पार्ट होगा। एंगल कितना होगा सबका 60 डिग्री। एक पार्ट का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल किसका, इस वाले डिजाइन का निकालना, तो डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, वो भी कितने डिजाइन होगा 6 डिजाइन होगा, तो डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब देखना इसमें मैं यहां लिख रहा हूं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब क्या त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से किसको घटा देंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल को। तो यहां लिख देते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 6 मल्टीप्लाई त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
मान रख दो थीटा की वैल्यू 60/पाई, पाई की वैल्यू दी हुई है क्या क्वेश्चन में? दी हुई है, नहीं दी हुई है तो नहीं लिखना है हमें पाई की वैल्यू, 22/7 ही लिखनी है। आर का मान कितना दिया हुआ है? 28 × 28 -1/2, 28 × 28 साइन 60 कितना होगा? √3/2। सबके मान रख देता हूँ 6, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 28 × 28 माइनस के 1/2 इंटू 28 × 28 मल्टीप्लाई बाय √3/2। √3 की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, 1.73 दी हुई है, 1.7 दी हुई है इसमें, तो 1.7 ही रखना है हमें। देखना 6, अब यहाँ से 6 11 3 बार 4 टाइम 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा कहीं से कहीं तक। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 को 44 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड बाय 3 माइनस यहाँ पे भी कुछ पार्ट आ रहा है, 28 को 28 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 28 × 28 होगा √3 डिवाइड बाय 4। इसके आगे यहाँ पे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं 6, 44 को 28 से 32 और 3 35 8 8 2 13 का 3 असल का 1 तो 12 32/3 माइनस के 784 इसका स्क्वायर होता है, √3 का मान 1.7 7/4 4 से कट रहा है क्या? 1 टाइम 3 9 टाइम 6 टाइम 196 हो जाएगा। 6 यहीं से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो 1236 माइनस के 9 6 मल्टीप्लाई बाय 1.7 मल्टीप्लाई बाय 3, मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, ठीक है। 3 से ये 2 टाइम, तो 2 1 2 3 6 माइनस के, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देखना 196 को 1.7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, 1.7 यानी 0.1 डिजिट पे लगा देंगे, सच में इसका 2 का 4 7 63 63 और 67 के साथ असल के 6 7 और 6 13 पॉइंट, अभी हमने 7 से किया है, फिर 6 9 1 2 13 के 3 असल का 1 12 के 2 12 और 13 के 3 असल का 1 3 1 डिजिट में पॉइंट लग गया 333.2 राइट। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से, तो 6 9 9 9 किस में से कटेंगे? 12 3 6 9 9 9.6.0 4 15 में से 5 गए 6 और 12 में से 3 11 में से 2 गए 11 में से 2 कितना आएगा? यहाँ पर तो हम लिख देते हैं 9.6। फिर इसको यहाँ से जब इसमें से 1 2 3 6 को जब यहाँ से हम घटाते हैं तो कितना मिलता है हमारा? 2 मल्टीप्लाई बाय देख लेते हैं 36 999.6 04 15 में से 6 12 में से कितना जाएगा? 12 में से 15 में से 6 12 में से 9 जाएगा 3 भाई हमने यहाँ पर देखना 2 आएगा ना हमारा, यहाँ पे हमने 6 कहाँ से लिख दिया? 2 आएगा ना, तो 2 में से जब जाएगा 1 उधर गया 1 में से 2 बचेगा ना यहाँ पे, और ये हमारा 2 कितना? 232.4 इससे मल्टीप्लाई करो 4 अब 0.35 से प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए दिया हुआ है रुपए, तो कितने के लिए? 464.8 के लिए कितना हो जाएगा? 0.35 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे, तो यहीं पर मैं मल्टीप्लाई राउंड ऑफ करके देखना 464.8 को 0.35 से 0.3 डिजिट पे लगा देंगे, 40 का 0 असल के 4 20 और 4 24 के 4 असल के 2
5 अंक 30, 30 और 2 32 के 2 असल के 3, 5 20 और 3 23 मल्टीप्लाई बाय 24 के 4 असल के 2, 4 तिया 12 और 2 14 के 4 असल का 1, 18 और 1 19 के 9 असल का 1, 12 और 13 0 8 6 12 के 2 असल का 1 6, कितना आ जाएगा 162.68 रुपये आंसर। इजीली किया है हमने, बस यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी थी, 4 कर दिया था यहाँ से, पता नहीं। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है हमें संख्या का। भाई इसमें क्या है, हमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। ठीक है, काफ़ी इजी था वैसे क्वेश्चन, हमने ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो देखना क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी इजी है। इसमें दिया हुआ है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है। देखना P डिग्री है कोण, तो देखना भाई त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल पूछा है ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। देखना थीटा का मान कितना दे रखा है, P डिग्री 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर। अब आर है ना, इसमें क्या है, बहुत सारे तरीके के दिए हुए हैं, कैपिटल आर भी दिया हुआ है, कैपिटल आर ही दिया हुआ है, तो त्रिज्या कैपिटल आर स्क्वायर हुआ। ये वाला ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है, देखना कहीं भी नहीं है। लेकिन इसी फॉर्म को यदि इसमें थोड़ा चेंज करके दे रखा है 2/2, यदि मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना हो जाएगा, देखना 2 यहाँ आगे लग जाएगा, P 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय ये 2 किससे मल्टीप्लाई 720। ऑप्शन नंबर डी हमें दिया हुआ है, देखो ऑप्शन नंबर डी P बाय 720, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर रखा है इस। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 12.2 को कंप्लीट कर लिया है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम 12.3 को पढ़ते हैं। इजीली समझ में आया होगा आपको।